7 महीने से फार्म लॉज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहे हैं। हज़ारों लाखों लोग दिल्ली के बॉर्डर्स पे बैठे हैं। फार्मर्स ने रिपब्लिक डे वाले दिन ट्रैक्टर रैली की अनाउंसमेंट की। ऑब्जेक्टिव उनका ये था कि एक तो ये हिस्टोरिक होगी क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं है, और दूसरा क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि सिर्फ मुट्ठी भर किसान ही हैं जिनको ये फ़र्क पड़ रहा है इस पॉलिसी से, तो एक तरह से उनकी तरफ से शो ऑफ स्ट्रेंथ भी था। रूट को लेके कुछ कन्फ्यूजन ज़रूर बनी रही। शुरू से जो किसान ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी ये डिमांड थी कि जो रैली होगी वो होनी चाहिए दिल्ली के रिंग रोड पे, क्योंकि वो दिल्ली के अंदर जाके प्रोटेस्ट करना चाहते थे। और जो संयुक्त किसान मोर्चा ने जो फाइनल रूट तकरीबन 1-2 दिन पहले ही जो इशू किया था वो रिंग रोड वाला रूट नहीं था। उसमें ये डिसाइड हुआ था कि अलग अलग प्रोटेस्ट साइट्स के थ्रू रैलीज निकाली जाएंगी और सारे प्रोटेस्टर्स इकट्ठे नहीं होंगे, अपनी अपनी जगह पे ही रैली निकाल के दिल्ली के थोड़ा सा अंदर जाके और घूम के वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे। लेकिन कुछ लोग इस रूट से अभी भी संतुष्ट नहीं थे। एक रात पहले भी काफ़ी लोग स्टेज पे चढ़ गए थे बताने के लिए कि अगर हमें दिल्ली के बाहर ही रैली करनी थी तो हम तो अपनी स्टेट्स में भी कर सकते थे और इससे प्रेशर नहीं बनेगा। जब रैली दिल्ली में एंटर कर रही थी तो लोग बैनर लेके फूलों के साथ उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे और फार्मर्स को पूरी सपोर्ट दे रहे थे। लेकिन थोड़े टाइम बाद वायलेंस की न्यूज़ भी आनी शुरू हो गई। पुलिस का कहना था कि प्रोटेस्टर्स जो हैं वो अपने अग्रीड रूट से बाहर गए हैं तो इसलिए उनको कुछ एक्शंस लेने पड़े। लेकिन काफ़ी प्रोटेस्टर्स और आई विटनेसेस का ये भी कहना है कि काफ़ी अटैक्स जो पुलिस के द्वारा किए गए वो अनप्रोवोक्ड भी थे। Delhi police, how do you fire tear gas into a crowd, not just of protesters and riot police, but of civilians, of hundreds upon hundreds of civilians who have gathered there to celebrate their Republic Day, come out to support and see their farmers, and they did this completely unprovoked. बिल्कुल सभी तस्वीरें देखिए, लाठी चार्ज हो रहा है, पुलिस लाठियां बरसा रही है। और वो किसान नेता कहाँ है, ये सवाल हम भी पूछ रहे हैं, पूरा देश पूछ रहा है, क्योंकि उस किसान नेताओं के भरोसे में आकर ही पुलिस ने ये कहीं ना कहीं परमिशन ट्रैक्टर मार्च की दी थी और अब किसान नेता पीछे हो गए हैं। जो आम किसान है वो जो जाएगी, आपको परमिशन दी जाएगी। ये देखिए समीर, ये तस्वीरें देखिए, कहीं ना कहीं अब पुलिस का जो रुख है वो किसानों के प्रति इस तरीके से। कुछ जगह पे तो पुलिस तिरंगे का अपमान भी करते हुए दिखी और कुछ जगह पे तो टीयर गैस शेल्स ऐसे ही डायरेक्टली लोगों पे छोड़ दिए गए। और ये भी कहा गया कि अप्रूव रूट्स पर भी बैरिकेड्स लगा दिए थे और या तो मार्किंग्स गलत की हुई थी। टर्न करना सी लोगों ने, वो जिधर टर्न करना लोगों ने उधरले पासे फोर्स खड़ी है, दूजा पासा बेला छड़ा है। The Delhi police started putting barricades on the path that was agreed upon that the protesters were going to march and parade with the tractors on. It was really absurd. So when the parade actually began in the morning, the farmers had to move the barricades because that was the agreed upon path. And the Delhi police then used that removal of barricades, which was done very peacefully, as an excuse to start firing tear gas and lathi charging people. फिर दोपहर के अराउंड ये न्यूज़ आती है कि पूरे रेड फोर्ट को किसानों ने घेर लिया है, उस पर कब्जा कर लिया है और वहाँ पे तिरंगे को उतार के खालिस्तान का झंडा गाड़ दिया है। मेन स्ट्रीम न्यूज़ पे वेरीफाइड अकाउंट से सारा दिन यही न्यूज़ चलती रही, लेकिन रियलिटी ये है कि ना तो वहाँ पे तिरंगे को उतारा गया और ना ही वहाँ पे खालिस्तान का झंडा लगाया गया। वहाँ पे जो झंडे लगाए गए वो या तो किसानी के थे या वो सिखों का रिलीजियस फ्लैग निशान साहिब थे। फिर लोग कहने लगे कि निशान साहिब और खालिस्तान के फ्लैग में फ़र्क ही क्या है। निशान साहिब का फ्लैग दुनिया के हर गुरुद्वारे में लगता है। एक सिखों के लिए ये एक प्रतीक है सोशल जस्टिस और इक्वलिटी का। सिखों के लिए एक आइडेंटिटी है निशान साहिब। अगर आप इसको खालिस्तान का फ्लैग मानेंगे तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने जाते हैं तो वो खालिस्तान का फ्लैग सिर पे बांध के जाते हैं, या जब रिपब्लिक डे पे रैली होती है वहाँ पे जब निशान साहिब होता है तो वो भी वहाँ पे खालिस्तान की रैली हो रही है क्या? इंडियन आर्मी में भी सिख रेजिमेंट निशान साहिब लेकर जाती है। लाल किले पर भी ये पहली बार नहीं हुआ कि वहाँ पे कोई धार्मिक फ्लैग लगा हो। सरकार की परमिशन से ही दिल्ली में लाल किले पर फतेह दिवस मनाया जाता है कि यहाँ पे सिखों ने मुगलों से लड़कर यहाँ पे जीत हासिल की थी और दिल्ली को हासिल किया था, और पूरे लाल किले में निशान साहिब लगाए जाते हैं। दिल्ली के अंदर जाके लाल किले पर प्रोटेस्ट करना ये कई लोगों के इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ था। दिल्ली कोई गैर थोड़ी, दिल्ली अपना ही तो, अपने तो स्टेट है। तो आंदोलन का केंद्र आप चाहते हैं कि ये बने, अब यही बने, लाल किला बने मेन। कहाँ जाएंगे बताइए? हम कहाँ जाएंगे? अब पाकिस्तान में चले जाएं कि चाइना में चले जाएं? भारत में उनका है कि हमारा, हम रहेंगे यहीं। हम कहाँ जाएंगे? लाल किला उन्होंने बनवाया, उनके बाप ने बनवाया था। लाल किला हमारे मजदूरों गरीबों ने बनवाया था। भी किया है, उन लोगों ने गलत किया है। जहाँ से बात हो रही थी वहीं पे रहनी चाहिए थी। और दूसरी चीज ये है कि उसके पहले जो प्रशासन ने रूट
किया था मैंने प्रशासन को 4-5 बार रिक्वेस्ट की कि आप जो रूट दे रहे हैं इस रूट से लोग सहमत नहीं होंगे, लोग बगावत कर जाएंगे और वो लोगों की बगावत आपको भी भारी पड़ेगी, हमें भी भारी पड़ेगी। लाल किले पर जो हुआ उसकी बहुत लोगों ने निंदा की है। किसानों ने भी ऑफिशियली इस इवेंट को बहुत क्रिटिसाइज़ किया है, लेकिन अगर हमें इस इवेंट से प्रॉब्लम है तो हमें इनसे भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। जब पॉलिटिकल रैली में इंडिया के फ्लैग के ऊपर किसी पॉलिटिकल पार्टी का फ्लैग लगाया जाता है, हाई कोर्ट के ऊपर जब झंडा फहराया जाता है, या फिर जब रेड फोर्ट ही किसी प्राइवेट कंपनी को दे के उस कंपनी को अलाउ किया जाता है कि वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग उस नेशनल मॉन्यूमेंट में कर सकती है। पॉइंट तो हमारा यही है ना, किसी नेशनल मॉन्यूमेंट पे या एक नेशनल या सेक्युलर प्रॉपर्टी पे किसी एक धर्म का सिंबल नहीं होना चाहिए। तो फिर जब डिफेंस मिनिस्टर देश के जेट्स पे धार्मिक चिन्ह का यूज़ करते हैं और अगर नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में भी धार्मिक समागम रखे जाते हैं तो क्या उन पे भी ऐसी डिबेट्स नहीं होनी चाहिए? और अगर रेड फोर्ट में धार्मिक स्लोगन लगे हैं, खालिस्तान जिंदाबाद किसी ने नहीं कहा है, अगर धार्मिक स्लोगन लगे हैं तो क्या जब ऑफिशियल इवेंट्स में धार्मिक स्लोगन लगाए जाते हैं किसी ऑपोजिशन लीडर को चुप करवाने के लिए, क्या उसकी भी निंदा नहीं होनी चाहिए? क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव इन इवेंट्स को दिखा के रेड फोर्ट के इंसिडेंट को जस्टिफाई करना नहीं है, लेकिन ये पूछना है ये अगर इशू है नेशनल बिल्डिंग या सिंबल्स को सेकुलर रखने का, तो क्या इन इवेंट्स पे भी इसी तरह से डिबेट्स नहीं होनी चाहिए? लाल किले से जब ये ऐसी फ़ोटोज़ आती हैं कि प्रोटेस्टर्स पुलिस को मार रहे हैं और पुलिस को वहाँ से दीवारों से कूदना पड़ता है, तो इससे पूरा देश शर्मसार होता है। लेकिन देश तब भी शर्मसार होता है जब निहत्थे प्रोटेस्टर्स पर अनप्रोवोक्ड अटैक्स होते हैं। ये पुलिस वर्सेस प्रोटेस्टर्स का इशू नहीं है। किसानों के बच्चे ही तो फ़ौज में जाते हैं और वहाँ पे फ़ौजी ही आपस में किसानों के साथ लड़ रहे हैं। देखना तो हमें है ना कि इस हिंसा का फ़ायदा किसको मिल रहा है। फार्मर्स के इश्यूज़ वहीं के वहीं खड़े हैं अभी भी। जिन लोगों का ये कहना है कि हम पहले तो किसानों की डिमांड्स को और किसानों को सपोर्ट करते थे, लेकिन इस लाल किले के इंसिडेंट के बाद हम सपोर्ट नहीं करेंगे। आप ये बताइए कि फार्मर्स की डिमांड्स को लेके बदला क्या है? या तो आप इन इश्यूज़ को, उनकी डिमांड्स को पहले भी सपोर्ट नहीं करते थे और अब भी नहीं करते, वो बात अलग है। लेकिन अगर आप पहले करते थे और क्योंकि डिमांड्स अभी वहीं के वहीं खड़ी हैं, तो आपको आगे भी सपोर्ट करना चाहिए। क्या हम एक इवेंट की वजह से पूरे 7 महीने के पीसफुल प्रोटेस्ट को डिस्क्रेडिट कर सकते हैं? जब हज़ारों लाखों लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, क्या सरकार वहाँ पे, आपको क्या लगता है कि सरकार का कुछ एफर्ट नहीं होता कि उस प्रोटेस्ट को मलाइन कैसे किया जाए? ज़्यादा पावर किसके पास है? जिसके पास करोड़ों लोगों के पास पहुँचने के साधन हैं, या जो एक ऑप्रेस्ड कम्युनिटी है, एक ऑप्रेस्ड क्लास है? और आपको क्या लगता है अगर ये इवेंट ना होता, क्या जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो बहुत ही इसको पॉजिटिवली दिखा रहा होता है इन प्रोटेस्ट को? क्या आपको सारा दिन जो अप्रूव्ड रूट्स पे शांति से रैली हो रही थी उसकी तस्वीरें दिखाई गई? क्या आपने ये नहीं देखा कि लाखों ट्रैक्टर्स पे लाखों इंडियन फ्लैग्स लगे हुए थे? क्या आप फिर भी उनको इंडियन नहीं मानेंगे? तो जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंडियन फ्लैग के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसानी फ्लैग के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या आप उनके साथ भी नहीं स्टैंड लेंगे? अगर वहाँ पे वायलेंस हुई है तो प्रोटेस्टर्स ने आगे आके रोकने की भी कोशिश की है। जब 2012 में निर्भया केस में इतने लोग प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे, तब भी एक तरह से कर्फ्यू ही लगा हुआ था, धारा 144 लगी हुई थी, मेट्रो स्टेशन तब भी बंद कर दिए गए थे। उस टाइम यही मीडिया प्रोटेस्टर्स को एज हीरो रिप्रेजेंट करता था और स्टेट को और गवर्नमेंट्स को अकाउंटेबल ठहराता था। लोगों पर दिल्ली पुलिस ने लाठी चार्ज किया और लोगों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, साथ ही उन पर पानी की बौछार भी की गई। अब सवाल ये उठता है कि जिस देश में लोकतंत्र है, उस देश के लोग क्या इंसाफ मांगने सड़कों पर नहीं उतर सकते? क्या ये सरकार गैर जिम्मेदार नहीं? क्या राजधानी में पुलिस का गुंडा राज नहीं? लेकिन मीडिया से तो हम क्या ही उम्मीद रखें। ये तो जब किसी प्रोटेस्टर को गलती से भी मार खाते हुए दिखा देते हैं, कैमरा इनको दूसरी तरफ करना पड़ जाता है। लाल किले में जो हुआ और जो वायलेंस हुई पुलिस के द्वारा या प्रोटेस्टर्स के द्वारा, वो नहीं होना चाहिए था, उसके हम सब अगेंस्ट हैं। लेकिन और भी बहुत चीज़ें हैं जो आइडियल नहीं है और नहीं होनी चाहिए थी। जब ये 3 कानून लाए गए ऑर्डिनेंस के थ्रू लॉकडाउन में, बिना स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट किए हुए, बिना फार्म ऑर्गेनाइजेशन से कंसल्ट किए हुए, बिना प्रॉपर वोटिंग के राज्यसभा में, तब भी वो आइडियल नहीं था। किसानों को 7 महीने हो गए हैं प्रोटेस्ट करते हुए, वो भी आइडियल नहीं है। जब 2 महीने पहले यहाँ पे किसान दिल्ली आना चाहते थे, उनको बिल्कुल गलत तरीक़ों से यहाँ
पे रोका गया वो भी आइडियल नहीं था। अब 2 महीने से यहाँ पे किसान और महिलाएं और बुजुर्ग सड़कों पे इतनी ठंड में, बारिश में, बिना प्रॉपर सैनिटेशन के, बिना साफ पानी के, बिना सफाई के यहाँ पे रह रहे हैं, वो भी आइडियल नहीं है। जब 150 किसान मर जाते हैं और हमारे प्रधानमंत्री एक भी ट्वीट नहीं करते हैं, वो भी आइडियल नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट एक पार्शियल कमेटी बनाती है, वो भी आइडियल नहीं है। जब किसानों को सरकारी ऑफिशियल्स के द्वारा, मिनिस्टर्स के द्वारा, लोगों के द्वारा 7 महीनों से बार बार ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि आप तो ऑपोजिशन के द्वारा यहाँ पे आए हैं, आप तो प्रो खालिस्तानी हैं, आप तो प्रो पाकिस्तान हैं, आप तो चाइना से आए हैं, आप तो पिज़्ज़ा खाते हैं, उनका मजाक उड़ाया गया, वो भी आइडियल नहीं है। किसानों को जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक मिनिमम प्राइस के लिए दशकों से प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं, वो भी आइडियल नहीं है। अब देखिए रिपील करने में लॉज को दिक्कत क्या है। इसी सरकार में 1000 से ज़्यादा लॉज रिपील हो चुके हैं, तो ये 3 नए कानून अगर रिपील हो जाएंगे तो इतनी बड़े इश्यूज क्या हैं। सरकार तो प्रपोजल दे के मान रही है ना कि जो नए कानून हैं वो फ्लॉड हैं, और अगर लाखों लोग सड़कों पे हैं और अगर कानून भी आप मानते हैं कि फ्लॉड हैं, तो रिपील करने में दिक्कत क्या है। सरकार इस तरह के बयान देती है कि बाहर ऐसे ना मैसेज चला जाए कि हम लोगों के आगे झुक गए हैं, कि लोग ऐसे तो कुछ भी मनमानी कर सकते हैं, हम पे प्रेशर बना सकते हैं। इस तरह से क्यों देखा जा रहा है इस इशू को। डेमोक्रेसी में अगर कोई सरकार आवाम की आवाज़ के आगे झुकती है तो उसमें सरकार की भी जीत होती है, उसमें लोगों की भी जीत होती है और उसमें देश की भी जीत होती है।